राम राम जी सभी ने। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में बताऊं जो काफी वायरल हुई है, 60,000 से ज्यादा उसके ऊपर व्यू आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर सारे ही कमेंट पॉजिटिव कमेंट है। मैं बहुत खुश भी हूं इस बात से जानकर, थोड़ा सा सोच भी रहा हूं कि अगर इतने पॉजिटिव कमेंट्स है तो ऐसी नौबत क्या आ गई कि भाई साक्षी के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं। तो जो कुछ लोग बात ये सोच रहे हैं मैं उनको बता दूं कि वो उनके नेगेटिव कमेंट जो आए थे कि भाई हॉल साक्षी ने नहीं बनवाया है, मतलब कि सरकार ने पैसे दिए हैं। सरकार किसी को कभी ऐसे फ्री में पैसे नहीं देती। साक्षी ने अपने आप को साबित किया कि उसने ओलंपिक में मेडल लाके कि वो कितने बड़े लेवल की पहलवान है और उसका कितना बड़ा वजूद है। ठीक है, उसके बाद उसको वो पैसे मिले हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी एक वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साक्षी मलिक के मांगने पर वो पैसे दिए गए हैं। सरकार ने ऐसे गिफ्ट नहीं दिए। सरकार साक्षी मलिक ने अपील करी थी। और अभी जो मौजूदा हालात इस हॉल के हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि गर्मियों में भी यहाँ लाइट जाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है पैसे लेके आना इतना आसान है तो आप इस हॉल के लिए एक जनरेटर अलॉट करिए। ठीक है, हॉल बहुत गंदा रहता है। आपको पता है कि खुद ही लड़कियां बाथरूम की सफाई करती है, मैट की सफाई करती है। एक वर्कर यहाँ के लिए जो यहाँ की सफाई का ध्यान रखे वो अलॉट करे। आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी मुश्किल है ये बातें। आपने बोल तो दिया, बहुत जोर लगता है ऐसा करने में। ठीक है, आप ऐसे करके देखिए। और मेरा किसी के प्रति ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में हेट करता हूं, मैं किसी को डायरेक्टली पिंच करता हूं। किसी के बारे में मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं है, ना ही हमारे चारों की है। ठीक है, हरियाणा में हम रहते हैं, ये सेंटर हमारा घर था, परिवार, हाँ सब कुछ हम एक साथ चाहते हैं। जो लड़कियां यहाँ से गई है जंतर मंतर पर, वो भी हमारी छोटी बहनें हैं, हमारे साथ हैं, वो हमेशा से प्रैक्टिस करती हैं। किसी भी कारण जो भी उनके मन में जो द्वेष है, जो मतलब की जो गलत फहमी है किसी ने डाल ली है वो जाने, लेकिन कुछ गलत फहमियां है जिसके कारण वो वहां चली गई। अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको सही और गलत में फर्क की। मेरी वीडियो पे 60,000 व्यू आने के बाद भी जितने कमेंट आए सब पॉजिटिव है। अगर जो भी लोग गए हैं वहां जंतर मंतर पर, उनके वीडियोस के नीचे कितने नेगेटिव कमेंट है आप अपने आप फर्क देख सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है समझने के लिए कि भाई जहां सही बातें बोली जा रही है वो सही है, जहां गलत बातें बोली जा रही है आपको कुछ करने पर, इसका मतलब आप गलत है। ठीक है, लोग मुझे भी गलत बोल सकते रहे, लेकिन लोगों को सच्चाई नजर आई इसलिए किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। लोगों ने सपोर्ट ही किया है और हम ऐसे ही करेंगे, हम जो सच है उसको कहेंगे। ठीक है, तो हरियाणा जो है पहलवानों का गढ़ है, सब हमारे अपने हैं। हमें एक साथ कुश्ती में सारे पहलवानों को जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे की ऐसे बदनामी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत चीजें हैं। हरियाणा का दबदबा कुश्ती में हमेशा रहा है, ये रहे, इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए। शोषण तो पूरे हरियाणा का हुआ था उस टाइम, जिस टाइम एक टीम करी गई थी। उस टाइम ना तो किसी का माँ बाप, ना कोई कोच, कोई भी नहीं बोला, ना किसी ने ऑब्जेक्शन करा। और कैश अवार्ड बंद करे, हाँ, कैडेट जूनियर के पैसे बंद करे थे। उस टाइम कोई भी नहीं गया पहलवान कबड्डी के। और विजेंद्र बॉक्सर ने बोला था बस कि भाई ये बंद क्यों कर दिए, ये कहाँ से पहलवान बनेंगे, एक अजय कोस्ता बोल रहे थे। तो यही तो बातें हैं कि मैं कहता हूं कि हमें एकजुट होके ऐसे मुद्दों के ऊपर आगे आना चाहिए। मुद्दे अपने पहलवानों के ऊपर कांटे मार के आगे जाना वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है वो पैसे जो कैंसिल हुए वो उन्हें आपके बच्चों के भी हो सकते हैं, सबके हो गए, हाँ सबके हो गए। वो बच्चे जो सेकंड टीम आती है, अब अगर कोई एक अच्छी वर्ल्ड चैंपियन लड़की है वो हरियाणा से लड़ती है, वो ए टीम से चली जाए, आपकी बच्चे अभी बढ़ती उम्र में है, सीख रहे हैं, पहलवान बन रहे हैं, वो अगर बार बार स्टेट में हारेंगे, नेशनल तक भी नहीं पहुंचेंगे तो उनका कितना मनोबल टूट जाएगा। वो दोबारा पहलवानी के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि भाई इतना ज्यादा कंपटीशन है, ऐसे है। तो वो बहुत गलत बात है। बच्चों का शोषण हुआ है कि बोल रहे कि कंपटीशन नहीं हुए। पिछले साल में अगर आपको अंतिम पंगाल के बारे में बताऊं, वो भी एक जूनियर लड़की ही है। पिछले साल उसका रिकॉर्ड है कि उसने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो, एशियन गेम्स में मेडल, और वर्ल्ड चैंपियन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो भी एक जूनियर लड़की है। ठीक है, शोषण किसी ने नहीं, आप खुद अपने बच्चों का कर रहे हो उनकी सोच को गिराकर कि भाई उनको रैली में ले जाना या उनको प्रोटेस्ट पे लेकर जाना, ये बहुत गलत बात है उनकी मेंटेलिटी के लिए। उनको अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें कहना चाहिए कि भाई बेटा अभी आप प्रैक्टिस करो, आप लड़ो और आगे आगे कंपटीशन और भी आएंगे।
लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये जो पॉलिटिक्स आई है जिसकी वजह से कि भाई लोग सोच रहे, पुरानी फेडरेशन सोच रही है कि हरियाणा को दबा लो। हरियाणा को दबा लो कैसे? 2 टीम जाती थी पहले, उसको 1 कर दिया। जूनियर अब हरियाणा खत्म हो गया उसी हाँ, टाइम। हरियाणा खत्म हो गया। और भाई हम ना इन सभी पहलवानों के साथ हैं, विनय से साक्षी, बजरंग पहलवान, हम भी और जो हमारे से जुड़ रहे वो भी, और हम सब के माँ बाप भी, ठीक है। और आप सब भी हरियाणा वाले या बाहर के जो भी हैं सब इनका साथ दो। और सबसे ज्यादा बस एक ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो भी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचो समझो कि भाई मैंने वीडियो डाली थी, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट नहीं आए, आपकी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। मैं नहीं कहता, लेकिन वो आपके नीचे कमेंट करे, वो बता ही रहा है अपने आप की कुछ ना कुछ आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है या कोई आपसे करवा रहा है। तो उसको समझो, एकजुट रहो। ये जो भी लड़कियां गई हैं, ये हमारी बहन है, हमारे साथ बड़ी हुई है, यहाँ पे पहलवानी करते हुए, प्रैक्टिस भी करते हैं। हाँ, तो हम ये नहीं चाहते परिवार में फूट पड़े, आप सब हमारे अपने हैं। बस थोड़ा सा सोचे समझे, एक परिवार की तरह कुश्ती को आगे बढ़ाए। ये जो बाहर के लोग आके कुश्ती के ऊपर, हरियाणा कुश्ती के ऊपर दबदबा बनाना चाह रहे हैं, इनका दबदबा मत बनने दे। और हरियाणा माँ को पेपर पाट दिए, दबदबा रहा हुआ तो ये कोई हरियाणा में। हाँ, तो वो आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, और अगर हम दब गए तो भविष्य में फिर कुछ नहीं बचेगा। ये सारी लड़ाई ही इस बात की है कि भाई विनेश को, साक्षी को दबाने की कोशिश करी है। अगर उनका दबदबा रह गया तो हरियाणा का भी कोई वजूद नहीं रहेगा, हरियाणा की कुश्ती का वजूद नहीं रहेगा। इतने बड़े मेडलिस्ट को दबाया जा रहा है, तो आप अभी तक तो आपके बच्चे, हम तो कुछ भी नहीं है, हम भी कुछ भी नहीं है, और आपके बच्चे भी अभी लर्निंग स्टेज पे है, उनको भी ऐसे दबाया जाएगा। हरियाणा का फिर कुछ नहीं हो सकता। सबको एकजुट रहकर ही सब कुछ करना पड़ेगा। भाई कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमने उनके लिए वीडियो बनाई है और हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप ऐसा फील हो रहा है। तो जिस किसी को भी ऐसा फील हो रहा है ना, वो ये बात कहे अपने आप ही आके, कोई 30 सेकंड की बना दे कि वो किसी साइड नहीं है, वो पहलवानों की साइड है, वो भी अपना समर्थन दिखाए। वैसे बात खत्म। नहीं तो ये कहने का मतलब ही नहीं बनता कि हमारे प्रति क्यों है। हाँ। फिर सोचो मत कि ये तुम्हारे प्रति बोला जा रहा है। हाँ। गए थे उनके प्रति तो बात हुई है ही है। हाँ, बस हम ना गए, हमारे प्रति तो नहीं हुई है बात। वैसे तो बातें तो ऐसे चलेगी। अगर अपने आप को स्पष्ट दिखाना चाहते हो, सब बोल दो तो कि पहलवानों के साथ है हम। पहलवानों के साथ है भाई, बोल दो।